नमस्कार दोस्तों। आपने अनिल अंबानी के केस के बारे में सुना ही होगा। आज फाइनली ईडी ने अनिल अंबानी के केस में लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है। तो बेसिकली हुआ क्या था कि 24 जुलाई को 35 लोकेशंस पे ईडी ने छापे मारे थे अनिल अंबानी ग्रुप के बिजनेस को लेकर और 17,000 करोड़ के लोन फ्रॉड केस को लेकर, जिसमें बहुत सारे सबूत मिले इनको और उसके बेसिस पे इन्होंने आज 1 अगस्त 2025 को अनिल अंबानी के अगेंस्ट में लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया। तो लुकआउट सर्कुलर बेसिकली होता क्या है कि इसमें अनिल अंबानी को कंट्री छोड़ के जाने पे प्रतिबंध लगी में, कंट्री छोड़कर इंडिया से बाहर नहीं जा सकते। ठीक है। तो बेसिकली अगर हम अनिल अंबानी के बारे में देखें तो अनिल अंबानी मुकेश अंबानी के जो है छोटे भाई हैं। धीरू भाई अंबानी के बेटे हैं। धीरू भाई अंबानी के 2 बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, जिसमें से छोटे सुपुत्र जो हैं मिस्टर अनिल अंबानी हैं। इन्होंने बेसिकली जो है इनके अंडर में रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप आता है। तो 2005 में जब डिमर्जर हुआ था रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, तो वहाँ पे इनको जो है 4-5 सेक्टर्स मिले थे, जिसमें टेलीकॉम, पावर और फाइनेंशियल सर्विसेज सेगमेंट जो है इनके अंडर में आए थे और कुछ सेगमेंट्स जो हैं बड़े भाई मुकेश अंबानी के अंडर में गए थे। तो कौन कौन सी कंपनीज इसके अंडर में थी? रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस पावर, रिलायंस कैपिटल और रिलायंस कम्युनिकेशन। ये 4 कंपनी जो है इनके अंडर में आई और इसके ये डायरेक्टर बने, इनके करता धरता ये बने। ठीक है। तो प्रॉब्लम बेसिकली चालू कहाँ से हुई? इशू क्या था कि 2010-2019 में अनिल अंबानी ने जो है अनिल अंबानी ग्रुप ऑफ कंपनीज ने बहुत सारी कंपनीज से कई हज़ार करोड़ का जो है लोन लिया। ठीक है। बेसिकली केस तो 17,000 करोड़ के लोन केस पे चल रहा है, बट लोन बहुत ज़्यादा लिया इन्होंने। और उसमें बेसिकली क्या हुआ, ये कहा गया कि इन्होंने जो है इंटर कंपनी ट्रांसफ़र के जरिए और सेल कंपनीज के थ्रू उस पैसे को रूट किया, उस पैसे को घुमाया सारी कंपनियों के बीच में इलीगली। और बहुत सारे पेमेंट्स ऐसे थे जिस पे इन्होंने डिफ़ॉल्ट किया। बैंक को जो पैसे ईएमआई इंस्टॉलमेंट में मिलने चाहिए थे वो इन्होंने पेमेंट दिए नहीं और फाइनली जो है बैंक ने उसको एनपीए घोषित कर दिया। ठीक है। बहुत सारे गारंटीज भी इन्होंने प्रेजेंट किए कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए, वो फोर्स थे और फ्रॉडुलेंट पेपर वर्क जारी करके इन्होंने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स लिए। ये इनके ऊपर केस बना। ठीक है। अच्छा, ईडी इन्वॉल्व कैसे हुई? ईडी बेसिकली दिल्ली के जो है दिल्ली पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने जो है नवंबर 2024 को एक एफआईआर लॉन्च किया। उसमें इनके ऊपर बेसिकली लोन फ्रॉड, सेल कंपनीज का यूज़ करना और फॉल्स गारंटी पेपर बना के कॉन्ट्रैक्ट लेने का केस जो है इनके ऊपर एफआईआर जो है लॉन्च किया गया। ठीक है। बहुत सारे अदर रेगुलेटर्स भी, जैसे सेबी हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, एनएफआरए हो गया और कई सारे ऑडिटर्स ने भी इनके जो कंपनीज थे उनमें फाइनेंशियल इरेगुलरिटी पाई। उसमें क्या था कि बहुत सारी ऐसी पार्टियां थी जिनका जो है ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज नहीं किया इन्होंने, बैक डेटेड जो है इन्होंने ट्रांजैक्शंस दिखाए। ठीक है। बहुत सारे लोन गारंटीज और पैसे का जो है इन्होंने प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं करके रखा था। तो उसी के सिलसिले में फिर इसी फ्लो में जो है, यानी कि नवंबर 24 को पहला तो इनके ऊपर एफआईआर लॉन्च हुआ। उसके बाद जो है उसी के सिलसिले में 24 जुलाई 2025 को फाइनली 35 लोकेशन पे 3 दिन का ऑपरेशन चला, जिसमें 50 कंपनीज से, जिसमें सेल कंपनीज भी थी, सब्सिडरीज भी थी और कई एसोसिएट कंपनीज भी थी और 25 इंडिविजुअल, बेसिकली इनके टॉप एग्जीक्यूटिव्स और डायरेक्टर अनिल धीरू भाई अंबानी ग्रुप के जो हैं इनके अगेंस्ट में एक्शन चला और रेड चला 3 दिनों तक। ठीक है। तो ईडी ने पाया क्या? ईडी ने ये पाया कि बेसिकली इन्होंने 10,000 करोड़ रुपए जो है रूट किए सेल कंपनीज के थ्रू, उनको इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट आईसीडी इशू करके पैसे जो है रूट किए फ्रॉम वन कंपनीज टू अनदर सेल कंपनीज। सो रिलायंस इंफ्रा को, इसमें मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करूंगा एवरग्रीनिंग ऑफ लोन क्या होता है, तो उसमें समझ में आएगा बेसिकली कि क्या है ये। तो रिलायंस इंफ्रा मेन फर्म मान लीजिए उन्होंने पैसा लिया, उसके थ्रू इन्होंने अदर फर्म्स और सेल कंपनीज को आईसीडी इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स के थ्रू पैसे जो है रूट किए। ठीक है। अच्छा, एक सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बेसिकली ये क्या है? ये जो है गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, पीएसयू है, गवर्नमेंट ओन्ड पब्लिक सेक्टर यूनिट। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर में। ठीक है। तो बेसिकली में यहाँ पे ये कहा गया कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने, आर इंफ्रा ने 68.2 करोड़ का फेक बैंक गारंटी इनको सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को इशू किया, उनके जो सोलर प्रोजेक्ट की बिडिंग चल रही थी उसका जो है कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए। ठीक है। ये केस वो है, फेक गारंटी इन्होंने वहाँ पे सबमिट किया एक पब्लिक पीएसयू को। ठीक है। वैसे ही इन्होंने एवरग्रीनिंग ऑफ लोन, तो ये दोनों लिंक्ड हैं। जैसे 10,000 का लोन लिया तो एवरग्रीनिंग उसको जो है सेल कंपनीज के थ्रू रूट किया, और मैं इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ आपको क्या चीज़ है ये। वैसे ही बहुत सारे इन्होंने पैसे जो है जो लोन लिए थे बैंक से, वहाँ पे इन्होंने जो
ड्यू अमाउंट था, ड्यू स्टिपुलेटेड टाइम पे वो पे नहीं किया और उसकी वजह से बैंक्स ने उसको नॉन परफॉर्मिंग असेट्स घोषित कर दिया। मतलब कि इनके जो भी ये असेट हैं ये परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, इनसे जो इनको पैसा आना था बैंक को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ बड़ौदा, यस बैंक, इन तीनों बैंकों को ये नहीं आया था, तो इनको मजबूरन जो है एनपीए इनको घोषित करना पड़ा इन अकाउंट्स को, ठीक है। और इन बैंक का ये भी क्लेम था कि इन्होंने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो है उसको मिस रिप्रेजेंट किए हैं और विदहोल्ड करके रखे हैं, जिसके बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि एवरग्रीनिंग ऑफ लोन क्या होता है, एवरग्रीनिंग ऑफ लोन बेसिकली क्या है, फ्रॉडुलेंट और अनएथिकल प्रैक्टिस है। इसमें एक्चुअली होता है कि आप मान लीजिए सपोज एक कंपनी के नाम पे लोन ले रहे हैं और उसी पैसे को जो है आप वेरियस मीडियम के थ्रू जो है रूट करके जो पुराने लोन है पे करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आपने नया लोन लिया और पुराने लोन को उससे पे आउट कर दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली कहलाता है एवरग्रीनिंग ऑफ लोन, ठीक है। तो आप मान लीजिए सपोज आपने कोई कंपनी चला रहे हैं, उसमें आपको पैसा आ रहा है, तब आप पे करेंगे। आप लोन लेके अगर वापस ही लोन देंगे तो वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है। तो अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं कैसे है, तो बेसिकली गोल क्या है, इसका गोल क्या है कि आप पैसा लीजिए और आप जिससे किसी और से पैसा ले रखे हैं उसको पे आउट कर दीजिए, एक जगह से लोन लेके दूसरे लोन को पे आउट कर दीजिए। तो अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो सपोज रिलायंस इंफ्रा ने 2000 करोड़ का लोन लिया, ठीक है। रिलायंस इंफ्रा ने उसको आईसीडी, ठीक है, आईसीडी जो मैं बताया था इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, आईसीडी के थ्रू जो है इन्होंने उसको XYZ यानी कि सेल कंपनी है उसको उन्होंने पैसा रूट किया, ठीक है। सपोज कि इन्होंने कुछ भी अमाउंट किया, उसमें से जो है XYZ इंफ्रा ने, सेल कंपनी ने 800 करोड़ ट्रांसफर किए रिलायंस पावर को, ठीक है। और रिलायंस पावर ने जो पुराना लोन लिया था उसको पे करने के लिए 800 करोड़ को यूज कर लिया। तो एक लोन को पे करने के लिए दूसरा लोन लिया और उससे ये बता दिया कि आपका लोन चुक गया है और आप हमें दूसरा लोन इशू करिए, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली एवरग्रीनिंग ऑफ लोन। तो ये बेसिकली अनहेल्दी प्रैक्टिस है और ये एक खाली दिखाता है कि आप पे कर रहे हैं, बट ऐसा आपकी कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा है और आप लोन पे कर पा रहे हैं, बट बेसिकली एक मिराज होता है जो कि उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए यूज़ किया गया, ठीक है। उसी सिलसिले में ईडी ने 1 अगस्त 2025 को लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया। अब इसमें क्या है कि बेसिकली अनिल अंबानी को जो है इंडिया छोड़ने से, देखिए पहले भी बहुत सारे केस हो चुके हैं, आपको विजय माल्या के केस पता ही होगा, आपको जो है एक और मोदी हैं मेरठ के, ठीक है, उनका भी जो है सुशील मोदी का केस भी आप देखेंगे तो वो जो है इंडिया छोड़ गए। ऐसे बहुत सारे केस हैं, नीरव मोदी वो भी छोड़ गए। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें जो है पैसा लेकर बैंकों को डिफ़ॉल्ट करके उस पेमेंट को और लोग देश छोड़कर चले जाते हैं। तो यहाँ पे ईडी ने पहले ये LOC जारी कर दिया जिससे कि अनिल अंबानी देश ना छोड़ पाएँ, ठीक है। तो बेसिकली क्या है इस ईडी का बोलना है कि LOC जो है रिस्क ऑफ फ्लाइट और नॉन कोऑपरेशन को अवॉइड करने के लिए इशू किया है इन्होंने अनिल अंबानी को, ठीक है। और अनिल अंबानी को बेसिकली 5 अगस्त को ईडी के समक्ष जो है प्रस्तुत होना है, उनको वहाँ पे अपना प्रेजेंस शो करना है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग PMLA के केस में अपना जस्टिफिकेशन और गवाही देने के लिए, ठीक है। तो अब जब ये न्यूज़ आया तो बेसिकली देखिए हुआ क्या कि रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा के जो शेयर हैं बेसिकली 4 से, वैसे भी इनके शेयर्स की कोई हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट फिर भी ये 4 से 5% जो है इस LOC के चलते जो है, लुकआउट सर्कुलर के चलते जो है 4 से 5% इनके शेयर्स में गिरावट आई, ठीक है। तो जो भी इन्वेस्टर भाई उनको तो चिंता होगी क्योंकि उनका रियल मनी लगा हुआ है। तो अगर 4 से 5% का फॉल है और अगर मान लीजिए ये केसेस साबित हो जाते हैं अनिल अंबानी के ऊपर, तो हो सकता है कि फर्दर इन्वेस्टर को लॉस हो इसके अंदर। अच्छा, इसमें हमारे पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट भी बहुत ज़्यादा हैं, जैसे राहुल गांधी है। राहुल गांधी ने कहा था कि हमने तो भाई पहले ही कहा था, ठीक है। अब इन्होंने तो हमारे ट्रंप जी हैं उनको भी सही साबित कर दिया कि इंडिया की इकॉनमी डेड है। जैसे रसिया की इकॉनमी डेड है, रसिया की भी डेड है और इंडिया की भी डेड है, और डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी जो है यहाँ पे राहुल गांधी ने भुना ली है अपनी, ठीक है। ये है अपोजिशन पार्टी हमारी और वहाँ पे इन्होंने क्रेडिट ले लिया है, ठीक है। दूसरा क्या है, एक्शन लेने के लिए जो है अपोजिशन की तरफ से एक्शन लेने के लिए भी बहुत सारी मांग उठ रही है कि आपने पहले एक्शन क्यों नहीं लिया, आपको एक्शन लेना चाहिए था। और उसी केस में जो है इन्होंने अपोजिशन ने विवाद किया हुआ है, ठीक है। अब होगा क्या इसमें, इसका बेसिकली ये है कि जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो PMLA मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर जो है, जैसे ये है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA, उसके अंडर में जो है इनके बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को अटैच किया जाएगा, ठीक है। फॉर्मल FIR भी इनके अगेंस्ट में लॉन्च की जाएगी SBI और अदर बैंक के द्वारा, ठीक है। और
प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉडरी लॉ के केस में, और पॉसिबल है कि जो है अरेस्ट हो और प्रोसिक्यूशन हो जाए इनका, ठीक है। और कॉर्पोरेट कॉन्सिक्वेंसेस तो आपको पता ही है कि डेफिनेटली लॉस ऑफ इन्वेस्टर है। आज की डेट में भी वैसे भी अनिल अंबानी ग्रुप के ऊपर ट्रस्ट बहुत कम है लोगों का, मतलब दे डोंट ट्रस्ट कि ये जो है किसी भी बिजनेस को रिवाइव कर सकते हैं या इनके बिजनेस में इन्वेस्ट करने पे कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न बन सकता है, ठीक है। अच्छा, स्टॉक जो लिस्ट हो रखे हैं, क्योंकि वहाँ पे इन्वेस्टर के पैसे को भी बचाने की बात होगी, तो हो सकता है कि शेयर मार्केट से स्टॉक भी डीलिस्ट हो जाए। अगर स्टॉक डीलिस्ट हो जाएगा तो जितने भी इन्वेस्टर के पैसे लगे हुए हैं सारे डूब जाएंगे, ठीक है। और लैंडिंग तो कोई करेगा नहीं। तो ये सारे केसेस हैं। आगे फ्यूचर में देखते हैं कि क्या इसके रिजल्ट निकलते हैं। ईडी के जो 5 अगस्त को इनका उनके सामने जो है प्रस्तुत होना है अनिल अंबानी को, उसके बाद फर्दर डिटेल जो भी आता है मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। बाकी दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं कोशिश करूँगा कि ऐसी ही वीडियोज़ आपके लिए फ्यूचर में लाता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।